मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला बाय पांडे सर में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जो आज का हमारा चैप्टर, जो हमारा टॉपिक है बच्चों, दैट इज प्रोबेबिलिटी। बच्चों, हमने 9th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने इवेंट्स और आउटकम्स के बारे में पढ़ा हुआ था, समझा हुआ है। आज हम उसी चीज़ को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले उसकी कुछ चीज़ों के बारे में बच्चों हम जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम सबने ये वर्ड सुना हुआ है 10th क्लास में बच्चों। जब हम आए उससे पहले 9th क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी है क्या बच्चों? इट इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। बच्चों, ये क्या है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकली मेजर करता है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। मतलब कोई भी चीज होने की संभावना कितनी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में जो न्यूमेरिकली मेजर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। कि कोई भी अगर एक इवेंट है तो कितने चांसेस हैं उसके इवेंट के होने के या उसमें से कुछ आउटकम आने का, उसके बारे में जो न्यूमेरिकली हम लोग सॉल्व करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब जब हम लोग प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालेंगे तो बच्चों कोई एक्सपेरिमेंट तो करेंगे ना। जैसे मान लो मैंने एक डाई लिया, हम लोगों ने एक लूडो का डाई लिया और उसे फेंका। जो हम लोग फेंक रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आउटकम भी आएगा। आउटकम क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है। हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, 3 आए, 5 आए, 6 आए, ना आए। भाई कोई ना कोई आउटकम तो आएगा। तो आउटकम किसका आएगा बच्चों? आउटकम आएगा हमेशा एक्सपेरिमेंट का। आउटकम किसका आएगा? एक्सपेरिमेंट का। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अगर मैं एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करूं बच्चों, तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा ऑपरेशन बच्चों जिससे कुछ वेल डिफाइंड, ये ध्यान रहे बच्चों, वेल डिफाइंड आउटकम्स आए। जैसे मैंने अभी कहा कि हमने एक लूडो की डाइस ली और उसे फेंका। तो बच्चों जब हमने लूडो की डाइस को फेंका तो आउटकम्स डिफाइंड है। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो जो भी आउटकम आएगा वो वेल डिफाइंड होगा। अगर मैंने एक डेक लिया, एक डेक में से कार्ड्स निकाले, तो जो कार्ड्स आएंगे हमें उनके बारे में जानकारी होगी। वो डाटा जो भी होगा वो कैसा होगा? वेल डिफाइंड होगा। मैंने कॉइन टॉस किया बच्चों, अगर कोई कॉइन टॉस किया गया है तो वहां पर भी जो हमारे पास आउटकम होगा कैसा होगा? वेल डिफाइंड होगा। तो ये सब क्या है? एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों? एक ऐसा ऑपरेशन, मतलब जो प्रोड्यूस कर सके वेल डिफाइंड आउटकम्स, उसे क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। लेकिन हम जिनके बारे में बात करेंगे बच्चों वो कहलाएंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों वो क्या होंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो है एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके पॉसिबल क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं हमें पहले से ही पता हो। एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। लेकिन क्या आएगा इसके बारे में प्रिडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते। सर ये क्या बात हुई? मतलब है कहना क्या चाहते हैं? तो सर कहना ये चाहते हैं बच्चों कि एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या क्या आ सकता है वो तो पता है हमें, उसके बारे में पूरी जानकारी है, एग्जैक्ट पता है हमें, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वहां पर पता नहीं है। समझो बच्चों, जैसे मैंने एक डाइस ली लूडो की और उसे फेंकी, तो मुझे पता है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सिंपल सी बात है, हमें नोन है ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। लेकिन बच्चों क्या आएगा ये कहाँ पता होता हमें? अगर ये पता चल जाए तो हम गेम जीत ही जाए। जब चाहे तब 6 आ गया, जब चाहे तब 4 आ गया, जब चाहे तो 3 आ गया। लेकिन हम लोग जब डाइस को फेंकते हैं हमें पता है क्या क्या आ सकता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे हम जानते हैं, लेकिन क्या आएगा बच्चों ये पता नहीं है। मानो मैंने कॉइन टॉस किया बच्चों, अगर मैं कॉइन टॉस करूंगा तो मुझे पता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 आउटकम होंगे, मुझे पता है जो भी पॉसिबल आउटकम्स है बच्चों वो पता है। लेकिन एग्जैक्ट आउटकम बच्चों हेड आएगा, मैंने फेंका, जरूरी नहीं है।
मैं फेंकू कहूँ टेल आएगा, जरूरी नहीं है। तो जो एग्जैक्ट आउटकम बच्चों होता है उसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन किया जा नहीं सकता पहले से, कि मैं डाइस को फेंकू और बोलूँ कि हाँ 6 आएगा। तो बच्चों हम महाभारत में नहीं है, ना मैं शकुनी कि वो पास से मेरे हिसाब से चलेंगे। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पे सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स नोन तो हों, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम के बारे में कोई प्रेडिक्शन ना कर पाए बच्चों। अब जो ये चलने जा रहे हैं जिसपे आउटकम आ रहा है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इवेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं इवेंट। हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं? इवेंट। इवेंट क्या होता है बच्चों? द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम, खत्म हो गई क्या? द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, इज कॉल्ड इवेंट, इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे कि बच्चों मैंने एक कार्ड लिया और उस कार्ड में, उस डेक में से मैंने एक डेक ली कार्ड्स की, और उस डेक में से बच्चों एक इवेंट किया कि सारे ब्लैक कार्ड्स हैं। तो उस डेक में तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, और जो मेरा इवेंट है उसमें क्या है? उसमें केवल सारे ब्लैक कार्ड्स हैं, मतलब 26 कार्ड्स हैं। भाई मैंने एक साथ साइमल्टेनियसली 2 कॉइन्स को टॉस किया, मैंने 2 कॉइन को टॉस किया। तो बच्चों इवेंट्स क्या क्या होंगे? या तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा। हो सकता है मैं केवल हेड के बारे में पूछूं, हो सकता है मैं केवल टेल के बारे में पूछूं। तो जो भी कलेक्शन होगा उन सभी आउटकम्स का, या तो सारे के सारे आउटकम्स हो या कुछ आउटकम्स हो। द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। सारे के सारे आउटकम्स हो या कुछ आउटकम्स हो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इनको कहते हैं इवेंट। इवेंट इसके बाद ही बच्चों हमारा आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट। समझते हैं जरा इसके बारे में बच्चों, मैं पहले इसे रफ कर दूं। देखते हैं बच्चों, ये एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर है। ये हमें अच्छा खासा स्कोर करके देता है हमारे एग्जाम में। अगर हम थोड़ा सा भी इस पे ध्यान देते हैं बच्चों तो इजीली हम इसको समझ सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे बच्चों टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट मान लिया बच्चों मैंने कोई इवेंट को मैंने डिनोट कर दिया ई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी इवेंट के होने की? ऑकरेंस ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बच्चों हमने 9th क्लास में पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बच्चों अगर मुझे किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मुझे उसके फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि बच्चों मैंने एक कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन, तो मुझे पता है बच्चों हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे बच्चों? 2, 2 हो जाएंगे। बट मुझसे वो पूछे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम क्या है बच्चों? हेड। फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड। हेड कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बच्चों? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। अब हेड आने की जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है वो 50% हो गई, वो 1/2
2 हो गई। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। अभी इसके हम और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम जरा ध्यान देते हैं बच्चों, जो ये इवेंट होते हैं, ये इवेंट बच्चों दो तरह के होते हैं। इवेंट जो होते हैं बच्चों, ये इवेंट दो तरह के होते हैं, ध्यान देंगे हम लोग। इवेंट जो है इनको दो कैटेगरी में लेंगे हम लोग, पहला इवेंट ए, दूसरा इवेंट बी। जो पहला वाला इवेंट है बच्चों, इसे कहते हैं हम लोग श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। और दूसरा इवेंट है बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये श्योर इवेंट क्या है बच्चों और ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, चलिए जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ध्यान देते हैं बच्चों, श्योर इवेंट देखो, श्योर इवेंट बच्चों एक ऐसा इवेंट जिसका आउटकम हमें ऑलरेडी नोन है, हम बिल्कुल श्योर हैं उसके बारे में 110%। हालांकि लिखूंगा मैं 100% ही, बट हम 1000% श्योर हैं कि होगा तो वही होगा। जब हमारी जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है वो 100% की हो जाए बच्चों, तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। जैसे मैंने एक डाइस फेंका और मैंने बोल दिया कि जो भी नंबर आएगा वो 7 से छोटा होगा। मैंने एक डाई फेंका और मैंने कहा मेरा इवेंट ऐसा है कि जो नंबर आएगा वो 7 से छोटा होगा बच्चों। तो हम डाइस को फेंकेंगे, नंबर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों कोई भी नंबर आ जाए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे कुछ भी आए, वो हमेशा 7 से छोटा होगा। तो क्या मैं श्योर नहीं हूं? क्या मुझे पता नहीं है पहले से ही? जैसे कि 10th क्लास के बच्चे जो हैं सारे के सारे बैठे हुए हैं और मैं कह दूं कि 10th क्लास का बच्चा खड़ा हो जाए, अ स्टूडेंट फ्रॉम 10th क्लास प्लीज स्टैंड अप। तो अगर मैं 10th क्लास में से किसी एक बच्चे को खड़ा कर रहा हूं तो मुझे पता है ना कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं सारे के सारे ही 10th क्लास के हैं, सारे के सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। समझते हैं? जैसे बच्चों अगर मैं अपने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले समझूं, मान लीजिए हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं। और मैंने बोला कि 10th क्लास का बच्चा खड़ा हो जाए, स्टूडेंट फ्रॉम 10th क्लास स्टैंड अप। तो बच्चों क्या होगा? कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे? कितने बच्चों के खड़े होने की पॉसिबिलिटी होगी? टोटल बच्चों की। क्यों बच्चों? क्योंकि सारे 10th क्लास में। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? वो भी 40 होंगे बच्चों। वन आंसर। नंबर आए जो कि 7 से छोटा हो। अगर मैं डाइस को फेंकूं तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से छोटे हों? ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे? अगर मैं एक डाइस को फेंकूं और ये कह दूं कि द नंबर गेटिंग ऑन द डाई इज लेस देन 7, जो नंबर डाइस पे आ रहा है वो 7 से छोटा हो, तो बच्चों ऐसे 6 नंबर होंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 6। और टोटल कितने? टोटल भी 6, काटने पे 1। तो बच्चों जो श्योर इवेंट होता है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है क्योंकि हमें 100% पता होता है कि होना क्या है, आना क्या है, वैल्यू क्या होगी उसकी। आई होप बच्चों आपको श्योर इवेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं आगे। ध्यान देते हैं बच्चों, श्योर इवेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इम्पॉसिबल इवेंट। आपको नाम से पता पड़ रहा होगा बच्चों, जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा? इम्पॉसिबल एक ऐसा इवेंट होगा जिसकी श्योरिटी ही नहीं है बच्चों। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 1 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट होना ही पॉसिबल नहीं है। अपने एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। अब मैं बोलूं बच्चों मैंने एक डाइस ली लूडो की और फेंकी उसे, मैंने एक लूडो की डाइस को लिया और थ्रो कर दिया उसे, और जब मैंने उसे थ्रो किया तो अब एक नंबर हो जो 8 से बड़ा है, अ नंबर ग्रेटर देन 8, एक नंबर ऐसा आ जाए जो 8 से बड़ा हो। बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नंबर ही 6 तक लिखे हुए हैं, 8 कहां से आएगा या उससे बड़ा नंबर कहां से आएगा? तो कितने फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे बच्चों? 0 फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे आउट ऑफ 6 आउटकम। टोटल आउटकम 6 ही है,
लेकिन जो कंडीशन मैंने दी है अपने एक्सपेरिमेंट की, उस एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम्स आएंगे? 0 आउटकम्स आएंगे। क्यों? क्योंकि पूरे डाई पर बच्चों कोई भी नंबर 8 से बड़ा होगा ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। जैसे कि मैं फिर से 9th क्लास में आऊं, अच्छा आप 10th में आ गए हैं, मैं फिर से 10th क्लास में आऊं बच्चों और आके बोलूं कि एक बच्चा 9th क्लास का खड़ा हो जाए। अब मैं 10th क्लास में आया हूं, सारे बच्चे 10th के बैठे हुए, और मैं कहूं अ बॉय ऑफ 9th क्लास स्टैंड अप, बच्चों क्या कोई खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अब फेवरेबल आउटकम कितना है? 0 है, क्योंकि कोई बच्चा उसमें 9th क्लास का नहीं है। और टोटल 40 स्टूडेंट थे अपॉन 40, सॉल्व करने में कितना आएगा? 0। इसीलिए बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट की BILITY प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है? 0 होती है। बच्चों जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे वो प्रोबेबिलिटी लाई करेगी श्योर इवेंट से लेके इम्पॉसिबल इवेंट के बीच में। मतलब जो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे अब वो 0 से तो बड़ी होगी, मतलब 0 या उससे बड़ी होगी, और 1 या उससे छोटी होगी। तो हमारी जो अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जो PE है, वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, 1 के बराबर या उससे छोटा होगा। जब वो वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, जब वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो श्योर इवेंट हो जाएगा, लेकिन जब वो इनके बीच में रहेगा तब हमेशा डिग्री ऑफ सर्टेनिटी बनी रहेगी। मतलब प्रोबेबिलिटी जो भी आएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर वो 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगा। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बच्चों, इसी में लास्ट बात हम लोग और समझ लेते हैं, और जो लास्ट बात हमें समझनी है बच्चों वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या कहते हैं बच्चों? मैं पहले आपको इसकी डिफाइन पढ़ देता हूँ समझाने के लिए, एंड देन हम समझते हैं इसे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है एक्चुअली में है क्या। लेट ई बी एन इवेंट, मान लिया ई कोई इवेंट है, एंड नॉट ई ना होना, बी एन इवेंट विच अकर्स ओनली व्हेन ई डज नॉट अकर। मतलब मान लिया ई कोई इवेंट है और नॉट ई बोलूं या फिर बोलूं मैं ई बार, चाहे इसे नॉट ई बोला जाएगा, बोला जाएगा ई बार। ई बार क्या है? ई बार केवल तभी हो सकता है जब ई ना हो। मतलब अगर एक इवेंट हो रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? वो जो ना हो। जैसे कि द इवेंट नॉट ई या ई बार इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई, मतलब इस तरीके से हम लोग उसे डिनोट करते हैं। और बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की अगर हम सम करते हैं तो आंसर आता है 1। कोई इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम करने पे कितना आता है बच्चों? 1 आता है। मैं आपको इसे समझाता हूं एक क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन बोला हुआ है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.7, मतलब मुझे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी विनिंग अ गेम इज इक्वल्स टू 0.7। मतलब मैंने मान लिया गेम का जीतना जो है, गेम खेलना क्या इवेंट है, मतलब मुझे दिया हुआ है PE इज इक्वल्स टू 0.7। जो इवेंट है वो क्या है? विनिंग ऑफ गेम। तो बच्चों अगर जीते हुए की प्रोबेबिलिटी पता है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी? हारे हुए की। अगर PE क्या है? विनिंग अ गेम, तो लूजिंग अ गेम क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम, इसे क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे PE नॉट या PE बार, इस तरह पढ़ेंगे इसे, PE नॉट या फिर PE बार। तो बच्चों ये कैसे निकाला जाएगा? तो इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होने की प्लस प्रोबेबिलिटी उसी इवेंट के ना होने की इज इक्वल टू कितना आता है? 1 आता है बच्चों। जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7, क्योंकि अगर जीत रहा है तो वो हारेगा नहीं भाई। नॉट ई कब होगा? इट विल अकर ओनली व्हेन ई डज नॉट अकर, ई ना हो। तो अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो हारने कितनी होगी पता नहीं। ई नॉट इज इक्वल टू 1, PE नॉट निकालना है बच्चों मुझे, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.7, 0.3। मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों?
0.3। यहां पर हम लोग अपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आप आसान भाषा में मान लेते हैं कि मैंने एक बैग से कुछ एप्पल निकाले और सही एप्पल का, फ्रेश एप्पल का, फ्रेश एप्पल की प्रोबेबिलिटी मान लो मेरे पास आई 0.91। कितनी आई? 0.91। तो प्रोबेबिलिटी जो है फ्रेश एप्पल निकालने की 0.91 आई है। तो पूछा गया है प्रोबेबिलिटी क्या होगी रॉटन एप्पल निकालने की। रॉटन एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बच्चों सही का मैंने इवेंट मान लिया पीई कितना है 0.91। रॉटन क्या हो जाएगा पीई नॉट। फॉर्मूला क्या होता है पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल्स टू 1। बच्चों अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देंगे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। पीई प्लस पीई नॉट इक्वल्स टू 1। तो बच्चों फ्रेश एप्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.91, रॉटन की पीई नॉट, आंसर कितना आएगा 1। तो पीई नॉट रॉटन जो है एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.91 और पीई नॉट आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.09। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप बच्चों आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इस पर एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है और ये आना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और कुछ टॉपिक को समझते हैं। पहले हम लोग इवेंट्स को निकालना सीख रहे थे, इवेंट्स के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो पता कर लेते हैं कि बच्चों इवेंट किसमें और क्या होता है। बच्चों मान लो मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे डीपली अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के बारे में। हम कॉइन से क्वेश्चनों को अच्छे से करेंगे। मान लो बच्चों मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, टॉसिंग अ कॉइन। मैंने एक कॉइन टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या बनेंगे बच्चों? एक कॉइन टॉस करने में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। मतलब 2 आउटकम्स बनेंगे। बच्चों अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूं तो 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली। अगर 2 कॉइन टॉस होंगे एक साथ में तो दोनों पे क्या आएगा? या तो दोनों पे हेड हेड आ जाएगा, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाएगा, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाएगा, या फिर टेल टेल आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बच्चों? भाई अगर मैंने 2 कॉइन एक साथ टॉस किए, या तो दोनों पे हेड, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे क्या आएगा? टेल आएगा। तो बच्चों ऐसे निकालने के लिए 3 कॉइन दे दे, 4 कॉइन दे दे, तो हम कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स व्हेन कॉइन इज टॉस्ड। कॉइन इज टॉस्ड या फिर कॉइन्स आर टॉस्ड। जब कॉइन्स बार बार टॉस्ड होंगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे? फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड। नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड। जैसे कि मैंने 1 कॉइन को टॉस किया, मैंने 1 कॉइन को टॉस किया तो 2 की पावर 1 2 इवेंट होंगे बच्चों। अगर मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया एक साथ में तो 2 की पावर 2 4 इवेंट होंगे टोटल। अगर मैंने 3 कॉइन टॉस किया तो तब क्या होगा? तब 2 की पावर 3 8 इवेंट। अगर मैंने 4 कॉइन टॉस किया तो 2 की पावर 4 16 इवेंट होंगे। बट 4 कॉइन्स का हमसे एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, तो हम यहाँ 3 तक ध्यान रखेंगे। अब बच्चों
मुझे पता है टू की, अगर 3 कॉइन्स हमने उठा ले हैं, 3 कॉइन को टॉस किया गया तो 8 इवेंट बनेंगे। पर बच्चों ये 8 इवेंट हम निकालेंगे कैसे, कैसे पता पड़ेगा, कहीं गलती ना हो। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत सिंपल तरीका जिससे कभी भी गलती नहीं होगी टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकालने में। किसी भी, कितने भी कॉइन आप लोग टॉस कर लो एक साथ में, आप कभी भी कोई इवेंट नहीं भूलोगे। बच्चों इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे रफ करते हैं और मैं आपको आगे समझाता हूँ। बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जल्दी ही आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। ध्यान देना बच्चों। तो जैसे मान लो 1 कॉइन टॉस है तो 2 इवेंट आएंगे 2 की पावर 1। तो हाफ लिखो, हेड और टेल, 2 इवेंट बनेंगे बच्चों। लेकिन अगर 2 कॉइन टॉस किए तो 2 की पावर 2 बराबर 4 इवेंट बनेंगे। तो 4 का हाफ कितना होता है बच्चों, 2। तो 2 हेड और 2 टेल, फिर हाफ कर दो। 4 का हाफ 2 हो गया, अब 2 का हाफ कर दो, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, बन गए 4 इवेंट। इंपॉर्टेंट बच्चों यहां है जो हमसे अब पूछा जाएगा, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। क्या किया बच्चों, 3 कॉइन को टॉस कर दिया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 इवेंट बनेंगे। पर समझने के लिए हमें 8 के 8 इवेंट निकालने भी तो पड़ेंगे। तो 8 इवेंट निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हम हाफ हाफ करते जाएंगे। 8 का हाफ कितना होता है बच्चों, 4। 8 का हाफ कितना होता है, 4। तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स लिखेंगे हेड एंड 1 2 3 4, 4 टाइम लिखेंगे टेल। देखो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाफ हाफ। 8 का हाफ 4 हेड 4 टेल। अब 4 का हाफ कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा, 2। तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। बच्चों ये भी पूरा हो गया। अब 2 का हाफ कर दो बच्चों, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब बच्चों 1 का हाफ तो नहीं कर सकते, कॉइन तो काटेंगे नहीं हम लोग, और वैसे भी 3 कॉइन टॉस करने थे। देखो 1 2 3 हो गया। जितने भी कॉइन हमें टॉस करने होंगे हम उसके हाफ करेंगे, हाफ हेड हाफ टेल। उसके बाद फिर जितना हमने किया हुआ है उसका फिर हाफ कर देंगे। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 इवेंट्स हमारे पास आ गए। अब कोई पूछे कि सर अगर हमसे कहें कि 4 कॉइन को टॉस किया गया है तो 4 कॉइन में क्या करेंगे। बच्चों 4 कॉइन का हमसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर वो हमसे पूछता है तो 4 कॉइन टॉस्ड, 4 कॉइन टॉस्ड तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 इवेंट आएंगे। तो हमें करना क्या है बच्चों, 16 का हाफ करना है। कितना होता है, 8। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख दिए हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख दिए टेल। 16 का हाफ हो गया, पहला इवेंट हो गया। अब 8 का हाफ 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 का हाफ हो गया। अब कितने, 1 2 3 4, अब 4 का हाफ कर दो। तो 1 2 1 2 1 2, मतलब हमें अब क्या करना है बच्चों, हाफ कर देना है 4 का। अब 2 का हाफ, हेड टेल 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 हेड और टेल। बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के 16 पूरे इवेंट बन गए और हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा कि पहले हेड लिखे पहले टेल लिखे पहले क्या लिखे। बट ये हमसे इतना पूछा नहीं जाता तो इसके बारे में इग्नोर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 8 इवेंट्स के बारे में हमसे पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा वहां ध्यान देंगे हम लोग बच्चों, इन्हीं इवेंट्स पे हम लोग ध्यान देंगे।
जैसे कि मान लो हमसे वो पूछता है कि हमने 3 कॉइन को टॉस किया और प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 हेड आने की, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 हेड आने की। तो बच्चों ध्यान दो, एग्जैक्ट 2 हेड लाना है, एग्जैक्ट 2 हेड लेके आना है। तो 8 इवेंट में, इन 8 इवेंट में एग्जैक्टली हेड कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 अपॉन टोटल 8। तो हम ऐसे अपने इवेंट्स को काउंट करेंगे, ऐसे हम लोग अपने इवेंट्स के बारे में जानेंगे और निकालेंगे। बट एग्जाम में क्या करता है बच्चों, एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए 2 शब्द दे दिए जाते हैं। 2 शब्द क्या है बच्चों? पहला तो एटलीस्ट और एक है एटमोस्ट। वो बोलता है एटलीस्ट 2 हेड या एटमोस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 टेल या एटमोस्ट 2 टेल। तो बच्चों अब हम अपने इवेंट्स को कैसे काउंट करेंगे जब वो एटलीस्ट या एटमोस्ट का इस्तेमाल करेगा? तो बच्चों मैं आपको हिंदी में लिख रहा हूं समझाने के लिए, ध्यान देना। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम जो बोला गया है, ज्यादा कितने भी। कम से कम तो वो लेना ही लेना है जो उसने कहा है, ज्यादा मैं कितने भी ले सकता हूं, मतलब जितने पॉसिबल उसमें होंगे। एटमोस्ट का मतलब क्या है बच्चों? ज्यादा से ज्यादा कम कितने भी। हो सकता है बच्चों अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, बट मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझाता हूं और इसे और अच्छे से आपके दिमाग में फीड कर देंगे कि आप इसे भूले नहीं। जैसे कि बच्चों मान लो मुझसे पूछा गया है कि कितने इवेंट होंगे, हाउ मैनी इवेंट्स, हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर व्हेन एट लीस्ट 2 हेड appear on coins after tossing 3 coins। कि हमने 3 कॉइन को टॉस किया, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, एटलीस्ट 2 हेड आने के चांसेस कितने होंगे? एटलीस्ट 2 हेड कितनी बार आ रहा होगा, कितनी कंडीशंस बन रही होंगी? तो एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट कम से कम 2। तो हम लोग पहले काउंट करेंगे 2 वाले, देखो 1 2 एंड 3। एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम। तो कम से कम 2 वाले काउंट कर लिए हमने, एटलीस्ट कम से कम 2 वाले काउंट कर लिए, ज्यादा कितने भी। अब हम वो भी काउंट करेंगे जिसमें 2 से ज्यादा हो। तो बच्चों देखो क्या कहीं 2 से ज्यादा है ये रहा। तो एटलीस्ट वाली कंडीशन में जितने हेड्स बोले गए हैं पहले वो सारे काउंट होंगे, और उससे ज्यादा भी अगर होंगे हम उनको भी ले लेंगे। तो टोटल 4 इवेंट है। कितने इवेंट है? टोटल 4 इवेंट है। अगर वो यहीं पर बोलता एट मोस्ट 2 टेल, यहां क्या बोलता? एट मोस्ट 2 टेल। और हमसे फिर क्वेश्चन पूछता, हम फिर कैसे बताते बच्चों? एटमोस्ट 2 टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा तो 2 टेल लेने हैं, कम टेल कितने भी हो जाए। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स लेने हैं, कम कितने भी कर सकते हैं। तो देखो पहले पहले ढूंढेंगे 2 टेल्स, पहले ढूंढेंगे 2 टेल्स एटमोस्ट वाले में। 2 टेल देखो बच्चों, एक तो ये रहा 2 टेल्स, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा। 3 इवेंट हमारे पास बच्चों ऐसे आ गए जिनमें 2 टेल्स आ रहा है, पर एटमोस्ट बोला है। एटमोस्ट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा, तो वो तो ढूंढ लिए हमने। कम से कम मतलब 2 से कम वाले साले लेने हैं। तो 2 से कम कितना होता है? 1। तो 1 टेल वाला लो, देखो यहाँ 1 टेल है, यहाँ 1 टेल है, हम इसे भी ले लेंगे। 1 से कम भी है क्या? 1 से कम का मतलब क्या है? 1 से कम का मतलब है 0 टेल, जिसमें टेल ही ना हो। जिसमें टेल ही नहीं होगा उसमें सारे कैसे होंगे? सारे के सारे हेड होंगे, मतलब ये भी काउंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, जब वो एटलीस्ट पूछेगा तो जो अगर एटलीस्ट पूछा हुआ है तो पहले एटलीस्ट वाले को लेंगे और उससे ज्यादा वाले भी सारे काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर वो एटमोस्ट बोलेगा तो एटमोस्ट में पहले हम जितने पूछे गए हैं उन्हें लेंगे और उससे नीचे आने वाले भी सारे लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बच्चों इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं और ऐसे क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स को उछाला गया है एक एक करके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, 3 पार्ट है, एग्जैक्टली 1 हेड,
एटलीस्ट 2 टेल्स और एट मोस्ट 2 हेड्स। तो बच्चों पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकाल लेते हैं। कितने कॉइन टॉस किए गए हैं? 2 कॉइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू, तो 2 कॉइन्स है, 2 की पावर 2, 4 इवेंट्स होंगे। 4 इवेंट्स कौन कौन से होंगे बच्चों? हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा और टेल टेल होगा। ये 4 इवेंट्स होंगे। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बच्चों इसी फॉर्मूले का सवाल हम तीनों बार करेंगे। पहली कंडीशन के लिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है बच्चों? इवेंट क्या है? इवेंट दिया है गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। हमें केवल एक हेड लेके आना है बच्चों। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है देखना बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स क्या है? केवल एक हेड आ रहा है, केवल एक हेड आ रहा है। देखो बच्चों, एक तो यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, तो ऐसे 2 आउटकम्स हैं। कितने आउटकम्स हैं? 2 आउटकम्स है। और टोटल कितने बच्चों? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पीई गेटिंग 1 हेड। भाई अगर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, इवेंट क्या है? गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो बच्चों कितनी बार आ रहे हैं? 2 टाइम्स आ रहे हैं। सिंगल हेड कितनी बार आ रहे हैं? 2 टाइम्स आ रहे हैं। और टोटल कितना है? 4। काट दिया बच्चों, 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 और 0.5 और 0.5। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन यही अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, हमें उस पर ध्यान देना है। मैं फॉर्मूले को लिख दे रहा हूं। अब बच्चों आप सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ध्यान दो बच्चों जरा। एटलीस्ट 2 टेल्स, इवेंट क्या है? एटलीस्ट 2 टेल्स। बच्चों एटलीस्ट आ गया। अब एटलीस्ट आते ही हमारे दिमाग में बात आ जाएगी, कम से कम तो जितना पूछा गया उतना, ज्यादा कितने भी। एटलीस्ट 2 टेल, तो कम से कम तो 2 टेल लेने हैं, 2 से ज्यादा टेल भी ले लेने हैं अगर है तो एटलीस्ट 2 टेल। बच्चों एटलीस्ट 2 टेल तो 2 ही है, 1 ही है। 2 टेल वाला तो 1 ही है, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो कितने इवेंट आएंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने आउटकम्स आएंगे? 2, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है पहले 2 वाले फिर 2 से ज्यादा वाले। तो हमने 2 वाले तो ले लिए, लेकिन 2 से ज्यादा वाले तो है ही नहीं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1। प्रोबेबिलिटी का जाएगा, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स इज इक्वल्स टू, 2 टेल कितनी बार है? 1 टाइम्स अपॉन 4 ये, या फिर 0.25 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आइए बच्चों थर्ड पार्ट को समझते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों? एट मोस्ट 2 हेड। अब इवेंट क्या हो गया बच्चों? अब इवेंट हो गया है एट मोस्ट 2 हेड। भाई ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा 2। पहले 2 वाले काउंट करने हैं, फिर 2 से कम वाले भी काउंट करने हैं, फिर उससे कम वाले भी काउंट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे बच्चों? देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? एट मोस्ट 2 हेड, तो पहले 2 हेड वाले, एक, पहले 2 हेड वाले हो गए। अब 2 से कम मतलब जिसमें एक हेड हो वो भी काउंट करने हैं, ये भी हो गए। एक वाले भी हो गए। अब जिसमें बिल्कुल हेड ना हो मतलब सारे टेल वाले भी ले लेंगे। तो एटमोस्ट वाली कंडीशन में टोटल 4 इवेंट हो जाएंगे बच्चों। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? गेटिंग
एट मोस्ट टू हेड इज इक्वल टू 4, टोटल 4 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा श्योर इवेंट। चलिए बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चनों को समझने के लिए हम लोग 3 कॉइन वाले क्वेश्चन करते हैं, जहां पर आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आपके 2 to 3 मार्क्स बोर्ड में पक्के हो जाएंगे। चलिए बच्चों, ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने जो कुछ भी पढ़ा है अब सारी नॉलेज को यहाँ लगाएंगे। ये क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 3 मार्क्स में आता ही आता है। क्वेश्चन है बच्चों, 3 अनबाइज्ड कॉइन्स। अनबाइज्ड या अनबेस्ड कॉइन कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे कॉइन्स जो बिल्कुल सही हो, एक तरफ हेड एक तरफ टेल हो। वो शोले के जय वीरू वाला नहीं कि दोनों तरफ हेड और दोनों तरफ टेल हो जाए। अनबाइज्ड कॉइन्स होते हैं नॉर्मल कॉइन्स, जिसके एक तरफ हेड हो एक तरफ टेल हो। आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है बच्चों। फाइंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला एग्जैक्टली 2 हेड्स की, एटलीस्ट 2 हेड की, एटलीस्ट 2 हेड एंड एटमोस्ट 2 हेड की। तो बच्चों हमने 3 कॉइन टॉस किए हैं, तो कितने इवेंट बनेंगे? 2 की पावर 3, 8। नंबर ऑफ इवेंट निकालते हैं बच्चों। नंबर ऑफ इवेंट निकालना सीखा है बच्चों? 8 है। कितने टोटल? 8 है। 8 का हाफ कर दो 4। 1 2 3 4, 4 हेड 4 टेल। 1 2 3 4। अब 4 का हाफ 1 2 1 2। अब हम लोग 2 का हाफ कर देंगे तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। बच्चों बन गए हमारे पास टोटल 8 आउटकम्स। अब पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इवन इवेंट क्या है? गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। बच्चों ना तो कम देखना है ना तो ज्यादा देखना है, केवल 2 हेड्स काउंट करने हैं। 2 हेड्स काउंट करने हैं। ध्यान दो बच्चों, 1 2 3। देखो जो 3 आउटकम मेरे पास देखो, हेड हेड टेल में 2 हेड है, टेल हेड हेड में 2 हेड है, और हेड टेल हेड में कितने हैं? 2 हेड है। तो ये तीनों बच्चों यहां पर बन जाएंगे। तो अगर मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी E1 की, क्या है? गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। तो बच्चों कितने 2 हेड वाले आउटकम है? 1 2 3, 1 2 3 3। और टोटल आउटकम कितना है बच्चों? टोटल हमारे पास है 8 आउटकम। तो 3/8 विल बी आर आंसर। इजी। चलिए बच्चों सेकंड देखते हैं। मान लिया E2 इवेंट है मेरा, क्या? गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो बच्चों इसके नंबर ऑफ आउटकम काउंट कर लेते हैं। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है बच्चों? एटलीस्ट 2 हेड का मतलब ये है कम से कम 2, लेकिन 2 से ज्यादा कितने भी। कम से कम 2 देखने हैं, 2 से ज्यादा हम कितने भी ले सकते हैं। तो पहले 2 वाले लेंगे फिर 2 से ज्यादा वाले। तो 2 हेड, 2 हेड देखो बच्चों, देखो 1 2 3, इनमें 2 हेड आ रहा है, इनमें 2 हेड आ रहा है, इनमें 2 हेड आ रहा है, और तो किसी में 2 हेड आ नहीं रहा बच्चों। अब 2 से ज्यादा मतलब 3 हेड, तो हम 3 हेड वाला चूज कर लेंगे। 3 हेड ये रहा बच्चों। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? कम से कम 2 हेड, 2 से ज्यादा भी। तो 2 से ज्यादा कितने जाएंगे? 3 हेड्स। तो ये हो जाएगा 3 हेड्स। तो नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए बच्चों? हमारे पास 4 हो गए। 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज इक्वल टू 4/8, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 है, टोटल 8 है। काट दिया बच्चों, 1/2 आंसर आएगा। थर्ड पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं बच्चों। मान लिया E3 इवेंट है गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड निकालना है बच्चों। जरा इसको समझते हैं। कहाँ रख दिया हमने डस्टर अपना? ये रखा। एट मोस्ट 2 हेड निकालने बच्चों मैं सिर्फ कर देता हूं, इसे समझते हैं बच्चों फिर करते हैं हम लोग। एट मोस्ट 2 हेड, तो नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब बच्चों बोला है एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब कितना है? ज्यादा
से ज्यादा तो 2 लाने हैं, 2 से कम कितने भी, जितने हो। ध्यान देते हैं, तो पहले ढूंढेंगे हम लोग 2 हेड वाले। देखो ये नहीं आएगा, हम ढूंढेंगे 2 हेड वाले, 2 हेड वाले ये रहे। फिर 2 से कम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए थे तो ज्यादा से 2 ढूंढ लिए, अब कम करो, 2 से कम करो तो 1 हेड वाले भी काउंट कर लो, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। 2 से कम हो गए, क्या और कम हो सकता है? हाँ बिल्कुल, हेड सारे हटा दो, सारे हेड अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा? टेल बचेगा। तो एटमोस्ट वाले क्वेश्चन में पहले ज्यादा से ज्यादा 2 हेड वाले, फिर 2 से कम मतलब 1 हेड वाले, फिर उससे भी कम सारे हेड हटा दो, मतलब सारे क्या होंगे? टेल होंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आउटकम्स होंगे बच्चों। कितने आउटकम्स होंगे? 7 आउटकम्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 7/8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो बच्चों थोड़ी सी बड़ी हो गई है मेरी रेगुलर वीडियो से, बट बच्चों ये समझाना बहुत जरूरी था। आगे हम लोग ध्यान रखेंगे कि मैं और जल्दी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लूँ, बट हमें टाइम नहीं देखना है, हमें हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है बच्चों। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपका रिगार्डिंग कॉइन्स तो आप लोग इजीली कर सकते हो, बट फिर भी कहीं फंसते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे, टिल देन टाटा।